रितेश सर की पेपर जो आया है वो किसी और की तैयारी से आया है, जो आपने पढ़ा वो नहीं आया, और ऐसा हो सकता है। सब आज कल भी जब रिजल्ट आ रहा था हाँ। तो सब भगवान की फोटो डाल रहे थे उसमें भगवान देख लेगा इस बार। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। इससे पहले कि हम आज के वीडियो की शुरुआत करें, जो वादा किया था वो मुझे निभाना है। आपसे पहले ही बोल चुका था मैं कि जो अच्छे अच्छे कमेंट्स जिन लोगों के हमको लगेंगे वो कमेंट्स हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अच्छा कमेंट जिसका मैं लगाया उनका नाम है पूजा अग्रवाल। जी हाँ, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पूजा अग्रवाल जी की जो कमेंट आपके ने की है। पूजा जी अग्रवाल कितनी बड़ी कमेंट की है, अल्टीमेट कमेंट। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपका बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हैं विशाल जी वर्मा, सेकंड कमेंट, क्या कमेंट किया है विशाल जी वर्मा, थैंक यू सो मच, आपका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इतना अच्छा सराहा है। और तीसरी कमेंट ये मैं देख रहा हूँ कौन राजेश जी मिश्रा, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच भाई राजेश भैया, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छी कमेंट हमारे पिछले वीडियो में जो कंटेंट था, जो व्यक्ति थे उनके बारे में भी आपने किया है, तो थैंक यू सो मच। और आप सभी भी जो देख रहे हैं मुझे, वो भी इसी प्रकार से अच्छे अच्छे कमेंट्स इस वीडियो में करें, ताकि अगले वीडियो में हम आपकी कमेंट्स दिखा सके लोगों को, और हम सब मिलकर के निमाड़ के लोगों को, निमाड़ के इतिहास को और अपने पूरे निमाड़ को स्वस्थ बनाने का प्रयास कर सके, और पूरे निमाड़ को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने की कोशिश कर सके। आइए तो मिलवाते हैं ऐसे बालक से जिसने कक्षा 12वीं में निमाड़ के इस बड़वानी शहर में वो बालक रहता है, और उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 8 सब्जेक्ट में टॉप किया है। उस बालक का नाम है शिवम पाटीदार, और जो मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं वो वहीं पर रहता है, और उससे भी हम मिलेंगे। और अभी पहले मैं आपको शिवम से नहीं मिलवाऊंगा, पहले हम मिलेंगे उसके पेरेंट्स से। तो आइए मिलते हैं। वैसे इससे पहले कि मैं आपको उस बालक से मिलवाऊं जिस बालक ने 8 सब्जेक्ट में पूरे ज़िले में टॉप किया है, मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूं उनके पेरेंट्स से। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है? सुनील पाटीदार। सुनील जी पाटीदार। मैम, आपका शुभ नाम? सुधा पाटीदार। सुधा जी पाटीदार है, सुनील जी पाटीदार है। कक्षा 12वीं में लगभग 90% अंक बच्चा लेके आया है। सर, इससे पहले कि हम थोड़ा आगे चर्चा करें, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके 12वीं में कितने % हैं? भैया के आपके? मैं तो 10वीं तक क्लास ही पढ़ा ज़्यादा नहीं पढ़ी। अच्छा, आपने 10वीं तक ही? 10वीं तक ही। और मैम, आपकी पढ़ाई? मैं भी सर इतनी पढ़ी हूँ। 10वीं तक आप पढ़े हैं, और मतलब आप 10वीं तक ही पढ़े हैं, आप 12वीं तक मतलब 12वीं की एग्ज़ाम आपने नहीं दी है। और 12वीं का जब आपने रिजल्ट सुना बालक का, सबसे पहले तो ये बताया कि कहाँ आपने सुना सबसे पहले, और कैसा लगा आपको समय? बढ़िया लगा। किसने बताया आपको कि 12वीं में? बेनून बताया हमारे, वैशाली पाटीदार। वैशाली पाटीदार। हाँ। लगभग कितने बजे अपना रिजल्ट आया था? रिजल्ट तो कब आया था भैया? मेरे 3 बजे। 3 बजे आया था। आपको पता चला? मेरे को पता चला था? आप घर पे थे? नहीं, घर पे ही था, नीचे काम चल रहा था। अच्छा, कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा एकदम। अच्छा, मतलब खैर पास हो गया, ये तो खुशी होती है हर माता पिता को, लेकिन जिले में टॉप पे आ रहा, वो भी 8 सब्जेक्ट में। तो जब आपको ये बात पता चली तब आपके कैसा फील हुआ? अच्छा लगा। मैम, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुई सर। बच्चे को इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कि मेरा बच्चा और आगे बढ़े और हमारा नाम रोशन करे। बालक ने 8 सब्जेक्ट लिया सर 10वीं के बाद। ये आपने कहा था उसे लेने का, या उसने खुद ने चेंज? उसने खुद नहीं लिया है। मैं तो आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हो। अच्छा, आप क्या बनाना चाहेंगे बच्चे को भविष्य में, कि आपका क्या सपना है? क्योंकि ये सब के अपने सपने होते हैं। कुछ नहीं है, भैया का ही जो है। अच्छा, वही इसकी जो भी इच्छा है वो कर सकता है। स्वतंत्र छोड़ रखा है मैंने। मैं बता दूं कि जो सर हैं इनके मतलब एक बालिका भी है। हाँ। है ना, एक बालिका और एक बालक है ना, और वो भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पढ़ाई में है, जहाँ तक मैंने सुना है। और मतलब बच्चे को तो पढ़ाई रहे हैं, बच्ची को भी वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैम, ये पढ़ने वाली बातें तो हम थोड़ा सा हटा देते हैं इनको। सबसे अच्छी आदत जो बालक में आपको लगती है कि 12वीं आपका, कि चूँकि अब बच्चा जवानी की ओर अग्रसर हो रहा है ना, जवान हो रहा है, क्योंकि आपको कॉलेज में जाना है, अब आपको अपना सब्जेक्ट चयन करना है, सारी चीज़ें। मैम, तो आपको ये बताना है कि जो बच्चा है उसकी सबसे अच्छी आदत जो आपको लगती है वो बताइए। सबसे अच्छी आदत ये है कि अच्छा है, नेचर अच्छे है, बढ़िया है, कोई से कहीं लेना देना नहीं रखता, पढ़ाई में बहुत ध्यान देता है।
ये नॉर्मली आपने बता दिया। सबसे अच्छी आदत मतलब एक ये तो है, एक अच्छी आपने ये बता दिया है कि लोग देख रहे हैं मेरे बच्चे को कि भैया टॉप पे आया है, तो नॉर्मली ये तो अच्छी आदत होगी। ऐसी कोई सी अच्छी आदत जो आपको सबसे प्यारी लगती हो कि मतलब ये मेरे बेटे की ये अच्छी, उसकी बात ही अलग है। हाँ, मम्मी पापा की भी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये अच्छा। अच्छी आदत है। हाँ। सबसे बुरी आदत जो आपको ऐसा लगता है कि इसको सुधार लेना चाहिए, ये आदत की भैया रात को ज़्यादा जगता है, कि मोबाइल चलाता है, ऐसा कोई? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, जो उसको लगता है वही काम करता है। क्या बात है सर। बालक की सबसे अच्छी आपको कौन सी सबसे अच्छी आदत? मेरी आदत इसकी है कि बाहर जाता नहीं, पढ़ाई में दिमाग लगाता। अच्छा कि इन्हें काम नहीं है उसको, स्कूल बचपन से चला इसका बचपन से ही पढ़ाई में दिमाग है। और सबसे ऐसा लगता है कि मतलब बालक को कुछ कम करना चाहिए आदत, इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, सब गुण सही साठ है उसमें। मतलब बच्चे में यदि 100% आदतें अच्छी हो तो वो यकीनन टॉप पे करता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन आप सभी से पूछा था। ये हमारे जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन मैंने पूछा गया था कि बच्चे में एक भी कमी यदि है तो फिर वो परसेंटेज लो होगा, जैसे कि उस बालक में नहीं है। तो आइए अब मैं मिलवाता हूँ आपको उस बालक से जिसका नाम है शिवम पाटीदार। वेल सो बेटा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 8 सब्जेक्ट में टॉप पे किया है। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सबसे पहले बात, मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा आपसे कि जो हमने ये देखा है कि 8 सब्जेक्ट लोग कहते हैं कि बहुत सरल है, इजी है, तो आप इस सब्जेक्ट को पढ़ा है आपने, तो ये बात कहाँ तक सही मानते हैं आप? ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। आर्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आजकल, जैसे राजनेता भी है वो भी आजकल वही पढ़ते हैं ज़्यादातर। और आर्ट तो इसमें सब्जेक्ट राजनीति, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको पढ़ना भी आजकल बहुत वो माना जाता है। सबसे ज़्यादा नंबर आपके कौन से सब्जेक्ट में आए? सबसे ज़्यादा नंबर मेरे समाजशास्त्र में आए। समाजशास्त्र में आए। कितने नंबर होंगे? 98 नंबर। 2 नंबर कहाँ गए? 2 नंबर कट ही जाते हैं। राइटिंग मेरी थोड़ी कम है, मतलब अच्छी नहीं है। उस पर थोड़ा मेहनत अभी हाँ, आगे चल के आप मेहनत करेंगे। करनी है उस पर भी। बेटा, निमाड़ के लोग आपको देख रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है कि आजकल के बच्चे जो 10वीं पास कर लेते हैं, वो 10वीं पास करते ही करने के पहले ही जो पेरेंट्स होते हैं उनसे मोबाइल की डिमांड करते हैं कि मुझे मोबाइल ला के दो, ऐसा करो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ज़िले में आपने टॉप किया है, क्या आपके पास मोबाइल था? इतना बता दीजिए। था, मेरे पास था मोबाइल। आप उसका यूज़ कैसे करते थे? मैं उसका यूज़ ज़्यादातर पढ़ाई में ही करता था। थोड़ा बहुत तो गेम भी खेल लेता था, पर पढ़ाई में ज़्यादा करता था, ताकि जो अब किताबों में जो चीज़ें पढ़ते हो ज़्यादा समझ नहीं आती है। अच्छा। पर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो फॉर्म में, हिस्ट्री है, राजनीति है, ये वीडियो फॉर्म में अगर पढ़े तो बहुत ज़्यादा याद रहता है। मतलब कि मोबाइल का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, यदि आप चाहें तो अच्छे उसका मतलब मिस यूज़ ना करते हुए उसको अच्छी तरीके से आप यूज़ करें तो आप यकीनन 12वीं में टॉप पे कर सकते हैं। कर सकते इस हैं, आपका मानना है? बिल्कुल। बहुत सटीक जानकारी दे रहे हैं आप, और बालक से मैं चर्चा करते ही रहूँगा। बेटा, क्या कारण था कि 10वीं के बाद आपने आर्ट ही लिया? मेरे बहुत से टीचरों ने बोला कि आर्ट मत ले। अच्छा। बोलते थे कि मैथ्स ले या बायो ले, पर मैंने सोचा कि मुझे यूपीएससी करनी है। अच्छा। कुछ भी हो जाए, तो मैंने सोचा था कि मैं कलेक्टर बनूंगा। और मैंने किसी की नहीं सुनी और अपनी खुद के मन की सुनी और मैंने आर्ट ही लिया। मतलब आपका जो सपना है वो है पूरा होगा। आप कलेक्टर बनना है? हाँ। क्या बात है। और मेरी शुभकामनाएं, पूरे देश के लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप भविष्य में बड़े होकर के जो आपका लक्ष्य है कलेक्टर बनना, वो आप बने। क्या सबसे पहले आपकी स्कूल का नाम बताएं, कौन सी स्कूल में आप पढ़े हैं? मेरी स्कूल का नाम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय है। 10वीं क्लास में कितने % थे आपके? 10वीं में भी 89 ही। अच्छा, 10वीं में भी 89 और 12वीं में भी 89, मतलब कि ऐसा कोई उसमें कोई परसेंटेज में वो अंतर नहीं है। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात। मतलब शुरू से आप पढ़ाई में शुरू से ही लगे हुए हैं। 11वीं में भी यही है। 11वीं में भी 89 है? हाँ। मतलब तीनों क्लास में, 10वीं में भी 89, 11वीं में भी और 12वीं में भी 89 है। अपनी सफलता का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को देना हो तो किसे देंगे आप? मेरी सफलता का श्रेय मेरी स्कूल में एक मैम है, किरण सोनी मैम। अच्छा। उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बताया कि आर्ट लेने से तुझे ये होगा। उन्होंने सिर्फ मुझे सब बता दिया कि अब तुझको यही लेना है और तुझे यही बनना है। अच्छा। सबसे पहले। और अभी वो मुझे नहीं पढ़ाते। 12वीं में उन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ाया। अच्छा, लेकिन पर वो 10वीं में मुझे उन्होंने बोल के गए थे कि तेरी पेपर में फ़ोटो देखना है, बस इतना बोला था और कुछ नहीं। और आज वो यदि किरण मैम, यदि वो यकीनन आप फ़ोटो देख रहे होंगे, यदि आपने बालक की फ़ोटो देखी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बालक को बताएंगे आप कि आपने बालक की फ़ोटो देखी है। तो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ कि आप सबसे पहले सुबह
कितने बजे उठ जाते हैं? पेपर के टाइम पे तो सुबह 4 बजे, अच्छा। और ऐसा सिंपल जैसे स्कूल जाते हैं तब 5 बजे होते बस। स्कूल जाते जब हाँ 5 बजे। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताएं कि 5 बजे आप उठते हैं, उठ करके आप सबसे पहले क्या करते हैं, और जो पढ़ाई का जो आपका शेड्यूल है उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि यदि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं यदि उनको बारी में टॉप पे आना हो तो वो किस प्रकार से करें। तो आपका जो शेड्यूल है पढ़ाई का सुबह से उठ करके शाम तक का, वो थोड़ा सा बताएं। मैं ज़्यादातर तो सुबह के टाइम पे ही पढ़ता हूँ। सुबह टाइम सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 5 से स्कूल टाइम 9 तक। सुबह 5 बजे से 9 9 बजे तक। आपका स्कूल समय क्या है? स्कूल का टाइम 10 बजे। 10 बजे। उसके पूरा टोटल बताए ना, उसके बाद आप क्या करते 10 हैं? बजे से 5 बजे तक स्कूल में ही है। ठीक है। स्कूल है। हाँ। फिर 5 बजे से आने पे थोड़ी बहुत देर टीवी देख लेते, अच्छा। मोबाइल चला लिया, और फिर सुबह क्या करना है वो लिख लेते, ताकि ये अगले कब दिन लिखते कर हो आप, सकते। कितनी बजे? ये 8 बजे तक। 8 बजे लिख लेते हो आप? हाँ, क्या क्या करना ये है। महत्वपूर्ण बात बता रहा है यह बालक। अभी तक मैंने जितने इंटरव्यूज़ लिए हैं इसमें ये पहला ऐसा इंटरव्यू हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति मुझे ऐसा बता रहा है कि कल क्या करना है इसके बारे में आप आज तय कर लें कि कल मुझे यही लिखना है। ये बच्चों को ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी आपको पढ़ाई का जो शेड्यूल बनाना है वो आप एक दिन पहले लिख लें। दिमाग में रखेंगे तो भूल जाएंगे मेरे ख्याल से। लिखना आपको ये आदत कब से बनी आपकी? ये आदत तो जब से मैं उत्कृष्ट में गया तब से ही लिखा। स्कूल में जो होमवर्क देते हैं वो भी लिख लेना, अच्छा। और जो खुद सेल्फ से करना वो भी लिख लेना, ताकि पेपर तक आते आते सब हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण आदत बताई आपने। आपने एक चीज़ और मुझे बताई है कि टीवी भी देखते थे आप। हाँ, टीवी भी। तो सब स्कूल से आकर के आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट होना जरूरी है, क्योंकि वो एकदम रटन विद्या वाला काम जो है वो मज़ा नहीं आएगा। अब मुझे ये बताएं कि सबसे फेवरेट प्रोग्राम टीवी में आप क्या देखते थे? सबसे फेवरेट प्रोग्राम तो देखता ही नहीं था, क्योंकि बहुत लंबे होते हैं। मैं ज़्यादातर फिल्म देखता था। किस टाइप की फिल्में देखना पसंद है आपको? फिल्में ज़्यादातर ऐसी जो मोटिवेट करती हो, कि जैसे? वो इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कहाँ से शुरू किया था और क्या बनना चाहता था और कैसे बना। बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं या हॉलीवुड की? बॉलीवुड की। बॉलीवुड की देखते हैं। सबसे पसंदीदा कोई फिल्म है जिसने आपको झिझोड़ के रख दिया हो कि यार ये इसकी बात ही अलग है, मतलब इससे आपको खून खोला हो कि अब मुझे भी ऐसा कुछ करना है, इस टाइप से ऐसी कोई फिल्म? MS धोनी। MS धोनी, जो सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा जो बनाई गई थी। हाँ। MS धोनी फिल्म जिसने बहुत इंस्पायर किया आपको। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप बेटा। टीवी सीरियल की यदि मैं बात करूं तो आज 8 विषय में जो डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप पे आया है उसका सबसे फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा था? टीवी सीरियल तो देखते ही नहीं था मैं। अच्छा। कोई भी वो नहीं है। सबसे, अब चूँकि 8 विषय है आपका, तो सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन, मतलब जो राजनीति में जितने लोग हैं, जितनी किसी भी पार्टी का हो वो व्यक्ति, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बेस्ट कि इसने आपको ऐसा लगता है कि इसकी बात अलग है, सबसे बेस्ट लीडर, नेता? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, चूँकि वो प्रधानमंत्री आपने बताया। हाँ। उनकी सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? सबसे अच्छी बात कि वो आज तक के पहले प्रधानमंत्री है जो कुछ अलग ही कर रहे हैं अपने देश के लिए, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आप जब से समझदार हुए हैं तब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, है ना? एक चुनाव वो 5 साल तो बीत चुके हैं और 5 साल के बाद अभी दूसरा उनका दौर चल रहा है। मतलब आपके यदि 12वीं, अभी आपकी जो उम्र है मेरे ख्याल से 16-17 साल होगी, है ना? तो 11, मतलब जब से आप समझदार हुए 10-11 साल से, जब से आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, इसलिए आप बता रहे हैं मोदी जी के बारे में। उसके पहले चूँकि आप समझदार नहीं थे, इतना पता नहीं था कि देश कैसे चलता है क्या नहीं, तो मोदी जी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए होंगे या नेता हुए होंगे उनके बारे में आपको पता नहीं होगा। लेकिन आपने पढ़ा है उनके बारे में कभी कुछ? नहीं। मोदी जी के अलावा और किसी के बारे में पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है मैंने। कभी पढ़ा है उनके बारे में या सुना हो? नहीं, बिल्कुल नाम तो सुना है। बिल्कुल नाम सुना है। वो तो हो ही नहीं सकता। बेटा सबसे महत्वपूर्ण बात बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि क्लाइमेट भी बड़ा ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है हम लोगों को। मोदी जी आपके फेवरेट लीडर हैं आपने बताया। यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले भविष्य में, तो आप देश में क्या बदलाव करेंगे? देश में भ्रष्टाचारी बदलाव के सबसे ज़रूरी वही है, भ्रष्टाचार को मिटाना है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तभी तो विकास होगा। भ्रष्टाचार के कारण बहुत सी योजनाएं आती है पर लागू नहीं हो पाती, वो बीच में ही रुक जाती है। जिस तक पहुंचना चाहे वहां तक जा ही नहीं पाती है, वो बीच में ही गायब हो जाती है। भ्रष्टाचार को कैसे मिटाएंगे आप? इसकी कोई प्लानिंग है आपने? कभी सोचा हो? कभी ऐसा होता है ना कि आपका राजनीति, चूँकि जो सब्जेक्ट है आपका आर्ट सब्जेक्ट, कभी ऐसा सोचते हैं हम कि यार देश में अगर बन गया तो मैं तो ऐसा मतलब फोड़ दूंगा, इस टाइप से? तो ऐसी कोई आपकी योजना कभी बनाई हो कि ऐसे अपन भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं? अभी तो ऐसी कोई योजना बनाई ही नहीं मैंने। कभी ऐसा ट्राई किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं।
सबसे फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। तो टाइगर श्रॉफ यदि आप सुन रहे हैं तो ज़रा सा मिल लीजिएगा इनसे, क्योंकि ये जो है 8 सब्जेक्ट में टॉप किया है इन्होंने। और टाइगर श्रॉफ आपने बताया। सबसे फेवरेट हीरोइन? श्रद्धा कपूर। सब हॉबी क्या है आपकी? हॉबी सबसे पसंद है आपको? डांस करना। डांस करना पसंद है। कभी एनुअल फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया है? हाँ, कब से करते आ रहे हो? शुरू से किया है या अभी? शुरू से नहीं, 10th से स्टार्ट किया था जब मैंने पहली बार देखा था टाइगर जिस श्रॉफ स्कूल में सर। भी आप पढ़ रहे हैं वहीं पर? हाँ, वहीं पर आपने हाँ। किया था। कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ लगा आपका? हमारे स्कूल में तो लगा ही नहीं कभी। आपका कभी ऐसा हाँ। स्थान नहीं लगा, लेकिन आपका शौक है। हाँ। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए, चूँकि हमारा चैनल जो है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ है, तो हम स्वस्थ स्वास्थ्य की काफ़ी बातें करते हैं इसमें। तो अपने उच्च स्वास्थ्य के लिए आप क्या करते थे? मैं, आपको तो पता है मैं टाइगर श्रॉफ का फ़ैन हूँ। ठीक है। तो टाइगर सर जो जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी मैं करता हूँ। सुबह उठ के करते हैं? सुबह उठ के जब भी डेली फ्री करते हैं? टाइम मिलता तब डेली। डेली करते डेली। हैं? दंड बैठक वगैरह करते हैं? नहीं, मैं किस टाइप से करते हैं? सिंपल चीज़ें, जैसे कि रस्सी कूदना है, अच्छा। फिर पुशअप्स है, फिर स्प्लिट है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के भी करता हूँ मैं। अच्छा सी बात बताइए। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी टॉप पे आना है तो कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होगा ही। सारी ऐसा है। चीज़ें करनी पड़ती। मैंने कई लोगों को देखा है कि बच्चों को देखा है कि वो भोजन मतलब करने में नखरे करते हैं कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। आपकी भी ऐसी कोई आदत वगैरह है कि? मैं तो हर चीज़ खा लेता हूँ, बस नॉनवेज छोड़ के सारी चीज़ें खाता हूँ नॉनवेज मैं। छोड़ के आप सारी क्योंकि चीज़ें। पाटीदार समाज से बिलोंग हाँ। करते हैं, इस वजह से भी, और आपको शायद पसंद नहीं है। हाँ, बिल्कुल। अरे अच्छी बात भी है। खैर बेटा, एक्सरसाइज की बात आपने बता दी। आप पूजा अर्चना कभी में आप भाग लेते हैं, करते हैं? पूजा अर्चना तो बहुत कम ही करता हूँ मैं। मतलब भगवान में विश्वास है कि नहीं? भगवान में तो विश्वास है। कभी शाम को कभी अच्छा, मैंने कई लोगों को देखा है कि बच्चों को देखा है कि जब पेपर चालू होता है तो पेपर खुलने के पहले या कॉपी के खुलने के पहले भगवान का ऐसा मंत्र पढ़ते हैं। ऐसा कभी आपने ऐसा किया है? नहीं, ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझ पे भरोसा था, क्योंकि किसी की आरती करने से अपन पास हो ही नहीं सकते ना, वो अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है सब कुछ। बहुत सटीक जानकारी दी है, सटीक बात बोल रहे हैं आप। कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो कि कभी किसी भगवान के पास जाकर के उनको नारियल चढ़ाया हो या कभी अगरबत्ती चढ़ाई हो कि भैया मेरे को पास कर देना भगवान, या मुझे टॉप पे आना है? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा करता है? फ्रेंड्स तो सब करते हैं ज़्यादातर। तो यदि फ्रेंड्स सब नहीं करते होंगे, कुछ कुछ करते होंगे? करते हैं ना सब। आज कल भी जब रिजल्ट आ रहा था हाँ। तो सब भगवान की फोटो डाल रहे थे उसमें। भगवान देख लेना इस बार। हाँ, इस बार देख लेना ऐसा। तो जो ऐसा कर रहे थे ना, वो मुझे ये इस वीडियो के कमेंट में अच्छा लिख के बताना, क्योंकि ईमानदारी से बढ़कर कुछ होता नहीं है। तो यदि आप ईमानदार हैं तो बताना कि हमने ऐसा किया है, लेकिन हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। कलेक्टर आपको बनना है बेटा, आपने बताया। तो कलेक्टर बनने सबसे पहले ये बताएं कि किस उम्र में और कब आपको पता चला कि आपको कलेक्टर बनना है? कलेक्टर बनना मैंने तब सोचा था जब मेरे को ऐसा पता चला कि इंग्लिश हमारे लिए ज़रूरी है सीखना हो तो। अच्छा। तो मैं करियर इंस्टीट्यूट जाता था। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हमको हमारा पूरा परिचय देना होता था अपने बारे में, हॉबीज़ और क्या बनना है। तो उसमें मैं मजाक में एक बार बोला था कि मुझे कलेक्टर बनना है। अच्छा। फिर अब और कोई पूछेगा तो यही बोल देता था मैं। हाँ। फिर वो बोलने की आदत हो गई कि आज मेरे को वही बनना है। जैसे बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वही होता है। अच्छा। दिमाग में जो चलता है वही होता है, अब वही होगा भी। वही होगा, बिल्कुल होगा। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बेटा, और बिल्कुल आपकी मेहनत भी जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। कलेक्टर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो बहुत सारी आदतें भी सुधारनी पड़ती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कुछ करने की कोशिश प्रारंभ की है? कोशिश तो की। अब मैं धीरे धीरे से सारी किताब, जो चीज़ें काम में नहीं आती है वो भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पढ़ते हैं, पर मैं अभी दूसरों के सब्जेक्ट से रिलेटेड भी किताबें पढ़ने लग गई। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है आपको? पहले नहीं थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ उसे।
अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि यदि आपको जो भी बनना है, चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे कलेक्टर बनना हो, चाहे आपको किसी प्रकार के कुछ भी बनना हो, तो उसकी शुरुआत आपको आज करना पड़ेगी। ये बहुत सटीक जानकारी ये बालक दे रहा है मुझे और बड़ा अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो जिस प्रकार से बालक बता रहा है। काफ़ी लोग इस वीडियो से इंस्पायर भी हो रहे होंगे। बेटा आपके तो चलिए बहुत अच्छे परसेंट बन गए, आप टॉप पे भी आ गए। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे भी हैं जो टॉप पे नहीं आए हैं, जिनके कम परसेंटेज बने हैं। और कई बार होता है कि बच्चे क्या है कि खुद के जब कम परसेंट बनते हैं तो अपने आप को बहुत गिल्टी फील करते हैं कि यार ये बहुत बेकार हुआ मेरे साथ, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस संबंध में आपके क्या विचार है, उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मैं भी पहले बहुत कम पढ़ता था। क्लास 6 तक तो मुझे लिखना तक नहीं आता था और किताब तक नहीं पढ़ना आती थी। इसके लिए मेरे टीचर स्कूल 12 बजे लगती थी, लेकिन वो मुझे स्कूल में 2 घंटे पहले 10 बजे सिर्फ मुझे और मुझे स्पेशल क्लास देते थे। तब से मैं धीरे धीरे आगे मैंने सोचा कि अगर कोशिश करें तो अच्छा बन सकते हैं। आज मैं उन लोगों से भी आगे पहुंच गया हूं जो मुझसे भी अच्छे पढ़ते थे पहले। अच्छा अच्छा, लेकिन जो बच्चे जिनके कम परसेंट अभी बने हैं वो अपना हौसला खो रहे हैं कहीं ना कहीं कि भैया हमसे कुछ गलती हो गई है जो भी हैं, तो उन बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे किस प्रकार से? कि परसेंट तो मायने नहीं रखते, आपके अंदर जो टैलेंट है वही आपको आगे ले जाएगा। अच्छा, परसेंटेज ज़्यादा इतना मायने नहीं रखते हैं, भले आपके कम परसेंटेज बने हो, ऐसा कुछ जरूरी आपका नहीं। टैलेंट मैटर करता है, क्योंकि पेपर जो आया है वो किसी और की तैयारी से आया है, जो आपने पढ़ा वो नहीं आया हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। बहुत सटीक जानकारी दी बेटा आपने, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपसे हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आपको भी हमारे साथ ये वक्त बिताया आपने बड़ा अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल है बेटा स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़, आपको पता ही है। हमारे चैनल का नाम है स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़। ऐसे निमाड़ की प्रतिभाओं को हम आगे लाने की कोशिश करते हैं और आपका वीडियो भी हमने इसीलिए बनाया कि ताकि आपके वीडियो से जो आपके संपर्क के जो लोग हैं, जब आपको देखेंगे या दूसरे जो लोग हैं जो आपको देखेंगे तो आपसे इंस्पायर होंगे कि यदि आप कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने 6ठी क्लास में जिसको पढ़ते नहीं आता था, लिखते नहीं आता था, वह व्यक्ति यदि आगे आने वाले 6 साल के बाद जब 12वीं की एग्ज़ाम देता है तो पूरे ज़िले में अपने सब्जेक्ट में टॉप पे आ जाता है, तो फिर आप भी लोग भी कर सकते हैं। ये बहुत इंस्पायर करने वाली बात है। स्वस्थ निमाड़ मस्त निमाड़ चैनल आपको कैसा लगा? धीरेन्द्र सर और नितेश सर निमाड़ के ऐसे इंसान हैं जो निमाड़ के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और निमाड़ की प्रतिभाओं को लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं इनसे यही दुआ करता हूं कि ये आगे और इतना ही अच्छा काम करते जाए और निमाड़ की प्रतिभाओं को आगे पहुंचाते जाए। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग इनका चैनल का सब्सक्राइब करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाओ। और हम जो छे निमाड़ का लोग छे, निमाड़ के जो लोग रहे वो थैंक यू या धन्यवाद नहीं करता है, हम कवान राम राम। तो एक बार हाथ जोड़े राम राम हो जाए। राम राम। धन्यवाद, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लग गया।